नमस्कार दोस्तों। आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब क्या बात है कि निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अब मार्केट में हम लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप देखोगे अब आगे का चार्ट जो है अनचार्टेड है, ऊपर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब क्या, अब हम लोग कैसे काम करेंगे मार्केट में? तो उसका बहुत ही सिंपल समाधान है। सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं। अभी हमारा जो ये वाला जो अभी स्ट्रक्चर टूटा है 19,980 का जो एक स्ट्रक्चर अभी टूटा है, और मार्केट ने अपनी नियर अबाउट 20,000 पे क्लोजिंग दी है और सेटलमेंट हुआ है 19,996 990 के आसपास सेटलमेंट हुआ है मार्केट का। तो अब यहाँ से क्या, अब यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। अब यहाँ से हम लोग हर एक 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। जैसे हमारा अगला टारगेट होगा आपका 20,050, फिर अगला पॉइंट होगा 20,100, फिर अगला पॉइंट होगा 20,150। ठीक है। नीचे की तरफ हम लोग 15 मिनट पे तभी बेरिश होंगे जब ये कैंडल, सॉरी, ये 20 की मूविंग एवरेज टूटेगी और ये नीचे की तरफ जाएगी, तो हमारा अगला टारगेट ये होगा 19,860। ठीक है। और फिर इसके बाद फिर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि मार्केट जो है अभी भी डे के चार्ट पे बुलिश है। आप आइए डे का चार्ट देखिए। डे के चार्ट में मार्केट बुलिश है, बट इस बुलिशनेस में एक चीज है कि मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रेंथ के पास आने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये इसकी प्रीवियस स्ट्रेंथ है और ये इसकी प्रीवियस स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो। तो किस तरीके से अब यहाँ पर ट्रेड को राइड करेंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल तो आपको मालूम है नहीं। तो ट्रेड की राइड कैसे होगी? ट्रेड की राइड जो इस तरीके से होगी, आप सिंपल, अगर आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो सिंपल 15 मिनट की चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज को पकड़ के चलेंगे और इसी के बेसिस पे ट्रेड को राइड करेंगे। इसी के बेसिस पे ट्रेड को राइड करेंगे, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। इसके अलावा आप अपनी सुविधा से पाइवट पॉइंट या फिबोनाची के लेवल निकाल सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ फायदा आपको होने वाला है। मार्केट अपने एवरेज प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी अगर लेनी है तो कल मैंने मूविंग एवरेज का एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो डाला है, उसको आप जाके रिफर कीजिए। तो अभी मार्केट में हमारे जो लेवल होंगे वो 50-50 पॉइंट के डिफरेंस होंगे। 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे होंगे निफ्टी में। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपके लेवल्स डिफाइन है। नीचे की तरफ आपके ये सारे लेवल आपके डिफाइंड है, इनको आप देख लीजिएगा। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन डेटा का भी हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। अब बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के पास है, बट बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, डे चार्ट में देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी अभी अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है, और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ये रहा। ये है आपका नियर अबाउट 46,370। ये है बैंक निफ्टी का एटीएच ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई से अभी बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट दूर है। ठीक है। यहाँ पे नियर अबाउट 600 पॉइंट्स का यहाँ पे आपके पास गैप मिलेगा। तो अभी बैंक निफ्टी में चाल है, अभी बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट का आपके पास मूवमेंट है। बट निफ्टी ऑल टाइम हाई पार कर चुकी है या ऑल टाइम हाई के पास खड़ी है, और बैंक निफ्टी अभी वहां तक पहुंची नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मार्केट जो हो सकता है साइडवेज हो सकता है, या निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल में अंतर पड़ सकता है। हो सकता है निफ्टी एक ही जगह पे रहे और बैंक निफ्टी मूव करे, ये भी हो सकता है। तो कल ये सब चीजें देखने लायक होंगी, इसीलिए आज मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 20,000 के लेवल पे निफ्टी किस तरीके का रिएक्शन दे रही है, वो मुझे थोड़ा सा आज देखना था। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या लेवल होंगे 15 मिनट के चार्ट पे। तो अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का जो लेवल हो रहा है, जब तक बैंक निफ्टी अभी के सिनेरियो में, जब तक बैंक निफ्टी अब इस लेवल को नहीं पार कर सकती, पार कर जाती,
45,800 के लेवल को नहीं पार कर जाती तब तक हम लोग ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाना हम लोग सुरक्षित नहीं समझेंगे, क्योंकि उधर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। और भी ऑप्शन के डेटा में देखेंगे कि सेलर किस तरीके से इस महीने का ऑप्शन डेटा, इस हफ्ते और इस महीने का ऑप्शन डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है ना साहब। तो इसके ऊपर जाएगी तो हम लोग यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट होगा ये 46,400, जो हमारा मेरे ख्याल से एटीएच का वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। नीचे की तरफ तभी जाएंगे जब ये 20 की मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज दे दे, तो हमारा टारगेट ये 50 की मूविंग एवरेज होगा, उसके बाद हमारा टारगेट 200 की मूविंग एवरेज होगा। ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल, समझ में आ गया। डे चार्ट भी समझ में आ गया और इंट्राडे लेवल भी समझ में आ गया। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखिए कि निफ्टी में आज दिन के काम काज में पुट राइटर जो है वो हावी रहे, पुट राइटर हावी रहे। बट अगर आप इस पूरे हफ्ते के ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करोगे, इस पूरे हफ्ते के ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करोगे तो 20,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हुई पड़ी है। ये रेड वाली जो ब्लॉक है, रेड वाला जो पिलर है, ये कॉल राइटर का है, सी सेलर। तो कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हुई पड़ी है। तो इस क्या हो सकता है कि अगर कल गैप अप भी लग जाता है तो मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए। अगर कल गैप अप लगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इसी तरीके से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। और महीने में देखिए, महीने की भी पूरी राइटिंग में कॉल राइटिंग आपकी ज्यादा है। बैंक निफ्टी में वीकली देख लीजिए, बैंक निफ्टी में वीकली जो आपका है, अभी देखिए बैंक निफ्टी में पूरा डेटा स्कैटर हुआ पड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो नियर अबाउट बन रहा है। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 45,000, 45,500 का हमारा ये डेटा है, सॉरी ये ओ आई बन रहा है। और अगर पूरे वीक के डेटा पर जाएंगे तो 45,500 पर ही, 45,500 पर ही कॉल राइटर और पुट राइटर जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। और जो हमारा एटीएच के आसपास का है 46,000 वाला जो हमारा लेवल है, वो नियर अबाउट यहाँ पे बन रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी अगर इस बीच में सेलर क्या करेगा, सेलर बैंक निफ्टी में ही करेगा कि इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट को रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस। और इस एनालिसिस की मदद से कल आप लोग ट्रेड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज के साथ अपने ट्रेड को राइड करें, इसी के साथ ऊपर जाएं और जैसे ही ये ब्रेक होगी इसके साथ आप अपना ट्रेड से कट हो जाए। बाकी की अगर करंट मार्केट में इस तरह की कोई अगर जरूरी अपडेट होती है तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।